विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्दशेमहि देवहितमदायुः। ॐ वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद सब मंडल के 87वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस सूक्त के देवता हैं रक्षोहा अग्नि और शीर्षक है राक्षस कठोर यातनाएं पाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विषंगमा अय्यातु धाना अस्ति बन्धावश्चन्दामजितये दुरेवाः परैनान् देवः सविता ददातु परा भागमौषधीनान् जयन्ताम्। इस 18वें मंत्र में कथित है कि वे दुग्ध के तस्कर राक्षस विधिवत नष्ट कर दिए जाएं। तो इससे प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे लोग भी थे, वे गायों के बाड़ों में घुसकर दुग्ध दूह लेते थे चुपके से, अथवा मुख से उनके स्तरों से दुग्ध निकाल लेते थे। तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि या तो धारा ऐसे राक्षसगण जो गायों के दुग्ध को चोरी से हरण कर लेते हैं, वो दुग्ध उनको पौष्टिकता न दे, पोषक न बने, बल्कि वे दुग्ध के रूप में विष को पिए, यानी वह दुग्ध उनके लिए विष बन जाए। और सविता देवा, जो सविता देवता हैं, एनान परा ददात, इनको हिंसक पशुओं को दे दे। तात्पर्य है कि हिंसक पशु सिंह व्याघ्र आदि इनको खा डाले, ऐसी प्रार्थना है सविता देवता से। और यह राक्षसगण औषधि नाम, जो औषधियां हैं, औषधियां मतलब लताओं में जो फल फूल आदि लगते हैं, जो जिनका उपभोग करते हैं हम सब आर्यगण, उसमें जो लगने वाले फल फूल है, जैसे लता है, अंगूर की लता होती है, उसमें अंगूर के छप्पे लगते हैं, तो वो औषधियां मतलब लताएं वृक्षादि औषधियां ही मान जाती हैं। तो औषधियों का जो भाग होता है वो उनको न मिले, उस पर वे पराजयंता माने पराजित हों, परास्त हों, औषधियों का खाने योग्य अंश उन्हें न मिल पाए। फिर मिले क्या? उन्हें उसका सारहीन भाग मिले। जैसे फसलें हैं तो फसलों में धान आदि हैं और गेहूं आदि चने आदि जो हैं वे उनको ना उपलब्ध होंगे। फिर उनको मिले क्या? भूसी, जो उन वनस्पतियों का सारहीन अंश है, जो उसका मुख्य अंश है फल फूल या अनाज के रूप में
जो उपज है उसका भूसी वाला अंश उनको मिले, सारा अंश जो अन्न है वो उन्हें न मिल पावे। तो जो विरोधी तस्कर हैं उनके लिए गोदुग्ध विष बन जाए, अन्न जो हैं वे उन्हें न मिले, उसके सार भाग से वो वंचित रहें, उनको केवल भूसी मिले, उसका तत्वहीन अंश मिले। ये तदर्थ सविता देवता से प्रार्थना है कि वो ऐसे संयोग बनाए। राक्षसगण जिस गोदुग्ध का पान चोरी से कर लेते हैं वह उनके लिए विष बन जाए और वे देव माता आदित्य के संतोष के लिए द्वेषी अस्त्रों से काटे जाएं, उन्हें सूर्य देवता हिंसक पशुओं को प्रदान करें, सिंह व्याघ्राज द्वारा वे चीर फाड़ डाले जाएं, औषधियों का लता आदि जो हैं उनसे जो उपज होती है, कृषि कर्म में जो फसलें होती है उनका जो अनाज भाग होता है, लताओं का जो फल वाला भाग होता है वो उन्होंने मिले, बस उनका फकड़ा मिले, उनकी भूसी मिले, चार भाग से वो वंचित रहें, वे उसके सार अंश से वंचित रहें, उसको वे ना उपलब्ध कर पावें, उनको केवल भूसी या फकड़ा मिले, अन्न यानी खाने योग्य पदार्थ न मिल पाए। जो गोपाई राक्षस के हित गोपय वह विष बनकर आए, गोपय पाई राक्षस हित गोपय विष बनकर आए, सुरमाता के सम्मुख उनके द्वेषी राक्षस काटे जाएं, सविता उन्हें हिंसक पशुओं को भक्षण हेतु प्रदान करें, औषधियों की उपज अन्न वे पाए नहीं, क्षुधा से व्याकुल होकर मरे। ओम 10, 87, 19 देवता रक्तोहा अग्नि शीर्षक राक्षस समूल नष्ट हो जाए और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शस्त्र पाठ हो जाए। सनादग्ने वृणसे यादुधानान्नत्वा रक्षांसि प्रदनासुलिक्यः अनुदः सहवोरान् क्रव्यादो मातेहेत्यामक्षतदैव्याजाः। इस 19वें मंत्र में कथित है कि मांस भक्षी पर पीड़क राक्षस समूल नष्ट हों, अग्नि देवता उन्हें जीवित न छोड़े। अग्नि के हित में आगे रहने वाले तेजस्वी देवता अग्नि, सनात, सनात माने सदा से, यातुधानान राक्षसों को, मयासी तुम नष्ट करके आए हो, तो तुमको कृतनाशु युद्धों में रक्षांश न जिज्ञु, रक्षांश माने राक्षस, न जिज्ञु माने जीत न पाए, क्रव्याद, क्रव्य कहते हैं कच्चे मांस को, और आद माने खाना या अद खाने के अर्थ में आता है। तो जो क्रव्याद हैं, कच्ची मांस खा जाने वाले हैं, सहमुरान उनको तुम
समूल, सहमूलान, रकार रकार्यो भेदा के हिसाब से समूलान को समूलान कहा गया है। सहमूलान माने जल समेत समूल, अनुदाह माने जला डालो, ते माने तुम्हारे दिव्याया हेत्या, दिव्य हेतियों द्वारा, तो हेति अस्त्र को कहते हैं और हेत्या अस्त्रों से, आयुधों से तुम्हारे जो दैवी अस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र हैं, जो घातक हैं और फिर समूल सफाई कर डालते हैं विरोधियों का, उनके द्वारा ते मां मुक्षत, वे जो राक्षस हैं, मां मुक्षत माने मत छोड़े जाएं, यानी समूल नष्ट कर दिए जाएं। तो हे अग्निदेव, तुम सदा से राक्षसों का विनाश करते चले आ रहे हो। तुम्हें राक्षस गण युद्ध में जीत न सकें, कच्चे मांस भक्षी राक्षस गण जो हैं तुम्हारे द्वारा समूल नष्ट कर दिए जाएं, वे तुम्हारे दिव्यास्त्रों के प्रहार से बचकर न निकलने पाए। तो अब अग्नि द्वारा राक्षस जो कि मानवों के, प्राणियों के प्राण हरण करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, वे सब अग्नि के द्वारा नष्ट हों। कच्चा मांस खाने वाले हैं ये सब। तो देखिए, इसमें स्थूल राक्षसों का, यानी जो मनुष्य के रूप में, नर रूप में पिशाच हैं उनका, साथ साथ जो कीट रूप में हैं उनका भी अर्थ निकलता प्रतीत होता है। क्योंकि जब रोग के कीटाणु, डेंगू आदि, हैजा के कीटाणु, चेचक के कीटाणु या कोविड के कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे कच्चे मांस खाते हैं, यानी उनको पका पकाया थोड़ी मिलता है, और उनको नष्ट कौन करता है? अग्नि देवता का ताप। अगर शरीर में अग्निदेव का ताप न रहे तो ये राक्षस तुल्य जो कीटाणु है शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, क्योंकि वातावरण में तैरते रहते हैं असंख्य कीटाणु जो मनुष्य के प्राण हरण कर लेते हैं। तो वे जब शरीर में प्रवेश करते हैं कायापुर में, तो जो शरीर में प्रज्वलित ताप है वे उनको जला डालता है। तो अग्निदेव ही का गुण तो है शरीर की जो गर्मी होती है। अथवा शत्रु भी हैं जो शरीर में विजातीय द्रव्य के रूप में नस नाड़ियों में जमे हैं, अग्निदेव उसको भी जलाते हैं। जरा हम विस्तार से सबको समझें ये कैसे। ज्वर आता है तो अग्नि का वो रूप तप्त हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 99 पॉइंट कुछ से बढ़ करके 104 तक चला जाता है, 5 तक चला जाता है। तो उस गर्मी में जो रोग के कीटाणु होते हैं वे जल जाते हैं। हालांकि ज्वर हानिकर होता है, उससे जो शरीर के वे कीटाणु जो कि हमारे मित्र हैं और रोग के बाहर से आने वाले कीटाणुओं को काट डालते हैं, मार डालते हैं, वे भी जलते हैं। इसलिए ज्वर बड़ा घातक होता है। हालांकि ज्वर आता है तो शरीर की रक्षा के लिए आता है, लेकिन
जब संहार होता है तो आग लग जाती है तो उसमें अच्छे लोग भी जल जाते हैं, बुरे लोग भी जलते हैं। तो कहने का मतलब अग्नि के उपयोगी शत्रुनाशक और उसके वैज्ञानिक रूप को काव्य के माध्यम से समझाने की चेष्टा की है और अग्नि के महत्व को बताया है। तो इस संदर्भ में है कि हे अग्निदेव, तुम सदा से राक्षसों का विनाश करते आए हो। तुम्हें राक्षसगण युद्ध में जीत न सके, तुम ही प्रबल पड़ो उन पर। जो ये कच्चा मांस खाने वाले पिशाच हैं, चाहे शरीर के भीतर हों, प्रविष्ट किए भिन्न भिन्न रोगों के कीटाणु के रूप में, अथवा बाहर मानव को भांति भांति से सता करके खा जाने वाले हों, हे अग्निदेव, तुम अपने भिन्न भिन्न रूपों द्वारा उनका विनाश कर डालो। वे तुम्हारे दिव्यास्त्रों से, जो तुम्हारी दिव्य ज्वलन शक्ति है स्थूल और सूक्ष्म रूपों में, उससे वे बचने न पाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। हे अग्निदेव, राक्षस विनाशक तुम सदा सर्वदा कर आए। हे अग्निदेव, राक्षस विनाश तुम सदा सर्वदा कर आए। तुम्हें राक्षस जीत न पाए जो परपीड़क कहलाए, उन्हें समूल नष्ट कर डालो। जो कि मांस कच्चे खाएं, उन पर निज दिव्यास्त्र चलाओ, वे न कहीं बच नहीं पाए। 10 87 20 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक राक्षसों को भस्म कर दो और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वन्नो अग्ने अधरादुदत्ता त्वं भष्टादुदरक्षा पुरस्ताद् प्रतितेते अजरा असस्तपिष्ठा अघशं संशोषजगादहन्त। इस विषय मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हम सब आराधकों उपासकों की रक्षा चतुर्दिक करें। यह कीलक टाइप का प्रकृति का मंत्र समझ पड़ता है। कीलक में होता है कि देवता विशेष में उत्तरे पात्र कौमारे दक्षिणे, इस तरह से दुर्गा सप्तशती में कीलक का विस्तार से कहा गया है कि प्रत्येक दिशा से हमारी रक्षा करें देव शक्तियां या देवियां। तो उसी प्रकार से इसमें चतुर्दिक रक्षा की प्रार्थना की गई है अग्नि देवता से। अग्नि के हित में अग्रगण्य रहने वाले सबल सशक्त अग्नि देवता तुम न हमारे शरीर की अधरात नीचे से, उदकतात ऊपर से, पश्चात पीछे से, पुरस्तात् आगे से रक्षा करो। कि तुम्हारी अजरासा माने वृद्धता रहित रूप से प्रभावित हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तपिष्ठा तुम्हारा जो ज्वाला में तप्त रूप है, उन अपनी ज्वालाओं से अवशंसम, अवशंसम माने पापी
राक्षसों को शंस माने प्रशंसा होता है, लेकिन अघ शंस कर दिया जाए तो जिनकी प्रशंसा पाप में है वही प्रशंसित तो यानी उनका भले उनका बुरा यश ही हो, लेकिन प्रशंसा तो होती ही है कि देखो तो बड़ा बाहुबली है, ऐसा करता है, उससे सब कांपते हैं। तो अघ माने पाप, शंस माने प्रशंसा। तो जो पाप माने कुकर्मों से प्रशंसित हों अर्थात जो पापी हों, ऐसे राक्षसों को या राक्षस प्राकृतिक मनुष्यों को हे अग्नि देवता प्रतिदहंत माने शीघ्र ही भस्म कर डालो। हे अग्निदेव, तुम हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से सुरक्षित करो। तुम्हारी अति उज्ज्वल प्रतप्त जरा रहित तेजस्वी ज्वालाएं पापी राक्षसों को शीघ्र ही भस्म कर डालें। यह कीलक प्रकृति का मंत्र है। अग्नि देवता से जो सर्वसमर्थ हैं, राक्षसी शक्तियों के दहन करता है, वे हम आराधकों को सभी ओर से सुरक्षा प्रदान करें। हे अग्निदेव, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो स्थित है दिशाएं, सभी ओर से दुष्प्रहार से हमको सदा बचाएं। उज्ज्वल, दग्ध, जरा विहीन, तेजस्वी जो हैं ज्वालाएं, उनके द्वारा पापी दैत्यों को दल मल शीघ्र मिटा जाएं। ओम 1087 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक अग्नि से अमरत्व हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पश्चात् पुरस्तादधरादुदत्तात् कविः काव्येन परिपाहिराजन् सखे सखाज भजराज निम्नेग्ने वर्ताम् अमर्त्यस्तन्नाः। यह 21वां मंत्र भी कीलक प्रकृति के है। चतुर्दिक से रक्षा की प्रार्थना है और अग्निदेव के गुणों का कथन है। उन्हें सखा रूप में माना गया है क्योंकि मित्र से निसंकोच अपने सारे सुख दुख कहे जा सकते हैं। हम देखते आए हैं कि ऋग्वेद में भिन्न भिन्न भक्तियों का अत्यल्प चित्रण है, केवल मैत्री भाव का विशेष उभार है। तो जो भक्ति होती है भगवान के प्रति, आराध्य के प्रति, वो भिन्न भिन्न भाव वाली है। वह मित्र भाव की तो है ही, सख्य भाव जिसे कहा जाता है, जिसका सूरदास और छापा के कवियों में प्रबल प्रारूप देखा जा सकता है। दास्य रूप में भी होती है, सेवक स्वामी के रूप में, जिसे विशेष रूप से तुलसीदास जी के काव्य में देखा जा सकता है। और भक्ति के प्रेमी प्रेमिका रूप का भी चित्रण किया गया है। जैसे प्रेमी प्रेमिका में बड़ा निकट का संबंध होता है और खुला संबंध होता है, आकर्षण पूर्ण संबंध होता है। तो पति पत्नी भाव की भी भक्ति देखने को मिलती है। परमात्मा से संबंध जोड़े जाते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। और यहाँ तक कि
जार प्रारूप वाली भक्त का भी प्रचलन हुआ बाद में। जार का अर्थ होता है कि जब प्रेम में अनुचित संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध तो शास्त्र सम्मत और लोक सम्मत है, लेकिन उस भक्ति भाव में उतनी तीव्रता नहीं होती जितनी की तीव्रता जार भाव में होती है। जार भाव का मतलब हुआ कि अनुचित प्रेम, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। तो यह प्रेम भक्तों को, कुछ भक्तों को विशेष सूचा। इस विषय में बड़ा विवाद भी चलता है। कुछ लोग हमसे भी प्रश्न किए कि राधा का तो नाम ना महाभारत में है, ना भागवत ग्रंथ में है, फिर राधा कहाँ से कृष्ण की प्रेमिका रूप में या पत्नी के रूप में आई। कुछ लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, और हम इस प्रसंग को आज से 1000 साल पहले नहीं देखते हैं। यह गौड़ीय संप्रदाय से, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जयदेव और विद्यापति आते हैं, इसमें यह रूप दिखाई पड़ता है। तो ये जो निर्लिप्त संत थे, इन्होंने प्रेम की सघनता से ही परमात्मा से जुड़ा जा सकता है, इसके लिए उन्होंने जार भाव की स्थापना की। जार भाव में क्या होता है, प्रेम में बड़ी प्रबलता होती है। गोपिकाएं या कृष्ण की प्रेमिकाएं रात में कंटकों को घेरती हुई, हिंस पशुओं की परवाह न करती हुई, ठोकरें खाती हुई विह्वल से चली जाती हैं अपने उस प्रेमी से जिनसे उनका विवाह नहीं हुआ है। तो वहां प्रेम की बड़ी प्रबलता होती है। जो दाम्पत्य भाव का प्रेम होता है, उस प्रेम में तो कुछ दिन प्रगाढ़ता रहती है, उसके बाद फिर वो एक जीवन का अंग सा बन जाता है। उसमें वह सघनता नहीं रहती है जो परकीया भाव में होता है। इसको परकीया भाव के भक्त भी कहते हैं। जो तो परकीय तो प्रेम में अधिक सघनता होती है। इसलिए उन भक्तों ने, जो प्रेम के दीवाने थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, विद्यापति आदि हैं, उन्होंने जार भाव की भक्ति को ही स्थापित किया और राधा को बड़ी प्रमुखता दी। राधा कृष्ण की परकीया है, यानी विवाहिता नहीं है, रुक्मिणी है। विवाहिता तो रुक्मिणी आदि हैं। तो इस प्रेम की प्रबलता को ध्यान में रख करके इस भक्ति का उदय हुआ और यह भावना रखी गई कि परकीया प्रेम में जो प्रबलता होती है, वही प्रबलता जिस भक्ति भाव में परमात्मा से हुई, तभी परमात्मा मिल पाते हैं। क्योंकि हंस प्रीतम नहीं पाया, जिन पाया तिन रोए। कोई हंस करके उस प्रीतम परमात्मा को नहीं पा सकता है, रो करके, रोने पर ही वो मिलता है। तो कहने का मतलब प्रेम में जो विह्वलता होती है वो सर्वाधिक परकीयत्व भाव में होती है। इसीलिए राधा भाव की भक्ति परकीयत्व की उत्कृष्ट स्थापना है और ये जन समाज में भी प्रिय हुई। इसीलिए राधा शब्द ब्रज की तरफ तो राधे राधे की रट ही रहती है
और राधा से नाम भी बहुत हैं, राधे शरण राधा आदि, राधा से राधिका प्रसाद आदि नाम रखे भी जाते हैं। तो परकीयत्व भाव का स्वागत भी हुआ। अष्टछात्र कवियों में इसकी विशेष दृष्टि है, विशेष प्रारूप पाया जाता है। तो यह परकीयत्व भाव की थोड़ी रुक करके व्याख्या इसलिए की गई कि भक्ति भाव के विषय में परिचय प्राप्त किया जाए। तो उसके बाद सखा भाव की भक्ति आती है। सखा भाव की भक्ति में मित्र मित्र से बड़ा जुड़ा रहता है, अपनी सारी बातें कहता है। तो वेदों में हम देख रहे हैं कि सखा भाव की भक्ति का विशेष चित्रण हुआ है। प्रायः परमात्मा को सखा रूप में देखा गया है। तो ये परमात्मा से जुड़ने की भावना से संबंधित रहती है, इसलिए वैदिक सखे कह रहा है उपास्य देवताग्नि से। हे सखे, हे मित्र स्वरूप अग्नि देवता, सखायम, इस मित्र की परियाह माने चारों ओर से परिपाह, चारों ओर से रक्षा करो। अजर, तुम जरा रहित हो। जरा माने बुढ़ापा से हीन हो, तुम पर बुढ़ापा अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है। अरबों खरबों साल पहले अग्नि में जो ज्वलनशीलता थी आज भी है, कहीं बुढ़ापा नहीं आ पाया है। तो यह एक बड़ी भारी चीज है। जरा को कोई नहीं चाहता है और जरा बरबस आ जाती। बुढ़ापा कहो न कहो लेकिन आ ही जाता है। किसी ने कहा है कि जो जाकर नहीं आती वह जवानी देखी, और जो आकर नहीं जाता वो बुढ़ापा देखा। तो जवानी है वह जो चली गई तो चली गई, फिर नहीं लौट कर आती है, और बुढ़ापा फिर आ जाता तो जाता नहीं है, मृत्यु ही उसे ले जाती है। तो जो आकर नहीं जाता वह बुढ़ापा देखा, और जो जाकर नहीं आती वह जवानी देखी। तो ये मतलब अनुभव है लोगों के। तो जो अग्निदेव हैं वो जरा रहित हैं, और जो जाकर नहीं आता वो जवानी देखी, और जो आकर नहीं जाता वो बुढ़ापा देखा। तो अग्निदेव अजर हैं और अमर हैं, यानी सामान्य लोक से भिन्न शक्ति संपन्न देवता हैं। जरिमृ, ये जरावस्था के लिए अमरतत्वम, हमको बचाने की चेष्टा करें, जरावस्था ना आने पावे। और हे अमर अग्निदेव, तुम मरतान न, हम मरणशील मरण धर्मा मनुष्यों को दीर्घायु प्रदान करो, क्योंकि अग्नि के अधीन ही दीर्घायु होती है। हमारी जठराग्नि यदि प्रबल रही, हमारे शरीर में यदि ताप रहा, हमारे रक्तों में उष्णता रही, तो हम में उत्साह रहता है और हम दीर्घजीवी हो जाते हैं। जब हमारे शरीर से उष्णता कम होती जाती है, अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है। तो जैसे बैगन भुजा जाए तो उसके बाद उस पर फिर, या टमाटर आदि पर फिर ऊपर से पपड़ी एक सिकुड़न सी आने लगती है, वैसे जब बुढ़ापा आता है तो अग्नि तत्व जब क्षीण होने लगता है तो
झुर्रियां पड़ने लगती हैं शरीर में। तो यह अग्नि तत्व के अभाव में या अल्पत्व में होता है। तो अग्नि देवता हमारे शरीर में सक्रिय हैं, प्रबल हैं, ताकि हम जरा दोष से वंचित होकर दीर्घायु प्राप्त करें। हे अग्नि देवता, तो हमें दीर्घायु प्रदान करो। हे प्रदीप अग्नि, तुम क्रांतिदर्शी हो, इसलिए अपने क्रांतिपूर्ण विचारों से पीछे, आगे, नीचे, ऊपर सभी दिशाओं से हमारा संरक्षण करो। हे सखे अग्नि, तुम अजर हो, अमर हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम अपने प्रभाव से मुझ मरण धर्मा को दीर्घजीवी बनाओ। हे प्रदीप अग्नि, तुम तो हो क्रांत विचारों वाले, क्रांतिपूर्ण निज भावों द्वारा हमको देव बचा लो। अजर अमर हो, हे अग्निदेव, अजर अमर हो, सभी दिशा से रक्षा करो हमारी। हम हैं मित्र, दीर्घ जीवन दो, स्तुति करूं तुम्हारी। 10, 87, 22 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक ध्यातव्य अग्नि का ध्यान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। परित्वाग्ने परं भजं विप्रं सहस्य धीमहि दृशद्वर्णं दिवे दिवे हन्तारं भङ्गुरापदाम्। ध्यातव्य एवं बलि अग्नि देवता की प्रार्थना है। अग्नि देवता अपने गुणों के कारण, लोकोपकार के कारण, महत्ता के कारण सदैव ध्यान योग्य हैं और वे परम शक्ति संपन्न भी हैं। ऐसे अग्नि देवता के ध्यान करने का कथन है। अग्नि के हित में अग्रगण रहने वाले परमात्मा के तेजस्वी प्रारूप अग्नि देवता, तुम सहस्य माने परम बलवान हो, सह माने बल होता है, तो तुम परम बल संपन्न हो। पूरम माने तुम पूरक हो, जीवन को पूर्णता से भर देने वाले हो। विप्रम, विप्रम माने मेधावी हो। विप्र जिस रूप में हम आज विप्र को जानते हैं, उस रूप में विप्र पहले वैदिक युग में नहीं माना जाता था। विशेषण प्रजानाति विप्रः, जो विशेष रूप से किसी वस्तु विशेष, विषय विशेष, ज्ञान विशेष का अधिकारी विद्वान हो, उसे विप्र कहा जाता था। तो ये तो बाद में तमाम शब्द एक वर्ग विशेष के लिए प्रयोग होने लगे और शब्द की यात्रा में वो ब्राह्मण के पड़ाव पर ठहर गए और ब्राह्मण का आश्रय लिया जाने लगा। तो देखिए, वेदों का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि तमाम संदेह लोगों को पैदा हो जाता है कि जब देखो तब वेदों में विप्रय की प्रशंसा है। लेकिन यह है वेदाध्ययन न होने का दुष्परिणाम है। एक वेद में कहीं भी नहीं कहा गया है कि एक वर्ग, एक जाति विशेष जो है वह विप्र है, और जो वंशानुक्रम से चलता जाता है। तो ऋग्वेद में यह था कि जो शूद्र थे वे भी विप्र बन जाते थे और जो विप्र थे वे भी शूद्र बन जाते थे। जैसे रैक थे, रैक गाड़ीवान मतलब निम्न वर्ग के थे, लेकिन वो मंत्र दृष्टा ऋषि थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं मंत्र दृष्टा ऋषि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता जो है
वह घर घर में जा करके कूटने पीसने का कार्य करती है, रोजगार मतलब अपनी जीविका का अर्जन इस प्रकार से करती है। तो इसमें उनको संकोच नहीं हुआ, क्योंकि वैदिक युग में कर्म की प्रशंसा थी और उसके आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ गिना जाता था। नियत पर ध्यान रखा जाता था। वर्ग विशेष को महान माना जाए, वो महान हो या न हो, ऐसी कुछ अवधारणा ऋग्वेद काल में नहीं थी। तो भारतीय जीवन दर्शन को समझने के लिए आवश्यकता है कि वेदाध्ययन हो। आज तमाम ऐसे लोग हैं, वे नेता भी हो सकते हैं, उनके हाथ में शक्तियां भी हैं, लेकिन वे राजनीति के बंधन में या किन्हीं अन्य कारणों से, अज्ञता भी उसका एक कारण हो सकता है, वे एक वर्ग विशेष का विरोध करते हैं और उसी के साथ साथ ग्रंथों का भी, वेद जैसे ईश्वरीय वाक्य वाले ग्रंथों का विरोध करने लगते हैं। अगर वे वेद मंत्र का अर्थ जान गए होते, सुन लिए होते, तो वे जो मिथ्या धारणा में डूब उतरा रहे हैं वे बच जाते। और समाज जो बंट रहा है आजकल, यह इस जात के हैं, यह इस जात के हैं, कुछ जात की गणना होती है, यह नहीं होनी चाहिए। यदि वैदिक विचार को रखा जाए तो कहीं जाति शब्द का जहां तक मेरा ख्याल है उल्लेख तक नहीं, वर्ग का उल्लेख है। और वर्ग तो हर देश में है, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो यह जो अल्पज्ञता है वह, या अज्ञता है, वह देश में छा करके बड़ा देश को प्रगति के बढ़ने से रोक रहा है। देश में वर्ग भेद पैदा हो रहा है, वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है। यदि वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाए तो समाज का बड़ा कल्याण होगा। इसमें शक्ति संपन्न जो पद वाले लोग हैं वे ही आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं। वे वेदों को पढ़ें, पढ़ाएं और सत्य को उजागर करें, क्योंकि हम सब जो अध्ययन में जीवन बिता रहे हैं उनमें शक्ति नहीं है कि किसी व्यवस्था का खंडन कर सकें। केवल वचन से कर सकते हैं, किसी शक्ति से या सिद्धांत से नहीं कर सकते हैं। तो इन मंत्रों के ज्ञान से जो उत्पन्न अवधारणा है वह बता रही है कि ऋग्वेद का समाज जाति से बिल्कुल विमुक्त था और वहां विप्र केवल उसे कहा जाता था जो विषय विशेष का उच्च कोटि का ज्ञाता होता था। विप्र की व्युत्पत्ति है विशेषण प्रजानाति विप्रः, जो ज्ञान का विशेष रूप से ज्ञाता हो वो विप्र है। उसे मेधावी कहा जाता था, वही मेधावी है, विप्र है। धृषद वर्णम माने धर्षक रूप वाला है। धर्षक माने रगड़ देने वाला, जला देने वाला, विरोधियों को नष्ट कर देने वाला, पापियों का संहार कर देने वाला। अग्नि देवता का प्रारूप। अंगरवताम माने अंगुर कर्मयुक्त। भंगरवताम माने भंगुर, जो भंग हो, टूट जाए, वो भंगुर है। तो भंगुर कर्मयुक्त दिव्य दिव्य प्रतिदिन। ऐसे लोगों को जो समाज में तोड़ फोड़ के, समाज में वर्ग भेद करके उसको बांटने में लगे हैं, उनका विनाश होना चाहिए। और हे अग्निदेव तो हंतारम, ऐसे समाज को
बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों का संहार करते रहो। तो तुमको वयम धीमहि, हम सब अपने ध्यान में स्थापित करते हैं, यानी तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे बल संपन्न अग्निदेव, तुम पूर्णता प्रदायक हो, मेधावी हो, आक्रामक हो, दुष्ट असुरों का अनुदिन संहार करने वाले हो, विप्र हो, विशेष रूप से ज्ञाता हो। हम तुम्हारे गुणों का गान करते हुए उसे अपने में धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम हमें अपना ज्वलित प्रारूप प्रदान करो ताकि हम अपना और समाज दोनों का कल्याण कर सकें। हे बलि अग्नि, तुम दुष्ट असुर को अनुदिन करते हो मारा। हे बलि अग्नि, तुम दुष्ट असुर को अनुदिन करते हो मारा। तेरे गुण के हेतु देव हम करते ध्यान तुम्हारा। ओम 10 87 23 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक राक्षस संहारक अग्निदेव की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विषेण भङ्गुरावतः प्रदिष्परक्षसादः अग्ने दिग्मेन शोदिषादपुरक्राभिरष्टिभिः। इस 23वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता उत्पाती राक्षसों को बीन बीन कर मार डालें, क्योंकि इस समाज में ये बड़े घातक हैं और यही उत्पात मचाकर संहार की भूमिका बनाते हैं। युद्ध रोकना है तो उखाड़ विष दंत फेंको, विक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। ये दिनकर की कविताएं हैं। यह समाज में शांति स्थापित करना है तो जब विषमता रहेगी, वर्ग भेद रहेगा, जाति भेद रहेगा, कोई बड़ा ऊंचा कोई बड़ा नीचा रहेगा, तो समाज में कभी सुख और शांति नहीं रह सकती है। युद्ध होगा ही, संघर्ष होगा ही। तो अगर युद्ध रोकना है तो उखाड़ विष दंत फेंको। जो विषैले राष्ट्र या विषैले व्यक्ति या विषैला समाज है, विषैला वर्ग, विषैला धर्म विशेष है, वही जो है वो सर्प की तरह घातक होता है। यदि समाज को शांति में जीने देना चाहते हो तो हे समाज के संचालकों, हे राष्ट्र के संचालकों, हे विश्व स्तर के शक्तिशाली नेताओं, युद्ध रोकना है तो उखाड़ विष दंत फेंको, वृक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। बेचारा बकरा क्यों हलाल किया जाता है? इसीलिए कि उसके दांतों में विष नहीं है। तो तमाम लोग जो शक्तिहीन हैं वे युद्ध का, विनाश का आमंत्रण देते हैं। यदि उनमें भी विषैलापन हो तो उनके निकट कोई नहीं आता। छोटा सा सांप होता है, उससे सब डरते हैं। तो युद्ध रोकना है तो उखाड़ विष दंत फेंको, विक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा बकरी अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल, और दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। तो ये जो सबल और निर्बल दुर्बल रूपों में बटा है, चाहे राष्ट्र हो चाहे समाज हो, वही युद्ध को, अत्याचार को आमंत्रण देता है। कमजोर ही अत्याचारी को उभरने का मौका देता है। तो इसलिए जब तक यह
वर्ग भेद रहेगा, एक और निर्बल एक और सबल रहेंगे तो सबल निर्बलों को दबाएंगे, क्योंकि सिंह को कोई न पूछे कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए और दुग्ध पिलाए गए, अहिपय केचुए कटिए में लगाए गए। यह संसार है, प्रकृति है समाज की, राष्ट्र की प्रकृति यही है कि आक्रमण लोग कब करते हैं, जब जानते हैं कि कमजोर है, सबल से लोग नहीं भिड़ते हैं। तो इसलिए समाज में जो यह भेद है, यह अंतर है निर्बल और सबल का, इसको चाहिए कि जो समाज के नेता हैं, अगुवा हैं, राष्ट्र के जो नायक हैं, उन्हें यह वर्ग भेद समाप्त करना चाहिए, समानता लानी चाहिए, तभी संघर्ष रुकेगा, नहीं तो ना संघर्ष रुका है न रुकेगा। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, भंगुरावतः राक्षसः, भंगुरावतः माने रंग में भंग डालने वाले उत्पाती राक्षसों को, तिग्मेन, तिग्म कहते हैं तीक्ष्ण, और विषेण, विष माने विष, तो तिग्मेन विषेण माने तीक्ष्ण विष द्वारा, प्रतिदह माने भाषण कर डालो, चोटिषा अपनी ज्वालाओं द्वारा, तप राग्र भी, हृष्ट भी, प्रतप्त, तपुरा भी माने प्रतप्त माने तीक्ष्ण बिल्कुल तेज, हृष्ट भी माने हृष्ट द्वारा, हृष्ट एक अस्त्र है जिसको हम दुधारी तलवार कह सकते हैं। इसमें दोनों तरफ धार रहती है, इधर से मारो तो भी कटेगा, उधर से मारो तो भी कटेगा। तो दुधारी तलवार की भांति जो तप्त हो, बिल्कुल तत्काल जिस पर शान चढ़ाई गई हो, ऐसे अस्त्र द्वारा, आयुधों द्वारा उन समाज में विषमता फैलाने वाले, अत्याचार करने वाले भस्मासुरों को भस्म कर डालो, उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दो। यह प्रार्थना है, तभी हम सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, राष्ट्र सुखी रहेगा, विश्व सुखी रहेगा। हम सब देखते हैं कि सबल और निर्बल के कारण युद्ध होता है। अगर बराबर की शक्तियां हो तो बैलेंस रहता है। आज भी एक बैलेंस है, जो शक्ति संतुलन है वो है रूस और अमेरिका रूप में। विशेष रूप से दो वर्ग हैं, इनमें शक्ति का संतुलन है। लोग एक दूसरे की शक्ति को ठीक से नाप नहीं पा रहे हैं, माप नहीं पा रहे हैं, इसलिए युद्ध भयंकर युद्ध रुका हुआ है, जो प्रलय लाने वाला युद्ध है। तो शक्ति संतुलन बड़ा आवश्यक होता है। शक्ति संतुलन नहीं रहता तो फिर विनाश या विनाशकारी युद्ध होना स्वाभाविक है। तो इस बहुत बड़े तथ्य को संक्षेप में, सूत्र रूप में मंत्रों में ऋषियों ने प्रकट किया है। आज व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, लेकिन सूत्र तो ऋग्वेद में ही है। हे अग्निदेव, उत्पाती राक्षसों को तुम तीक्ष्ण विष द्वारा मार डालो, प्रतप्त दुधारी तलवार और ज्वालाओं से तुम उन्हें जला डालो। हे अग्नि देवता, जो राक्षस उत्पात मचाया करते हैं, जो तोड़ फोड़ करते रहते हैं, घात लगाया करते हैं, हे देव प्रवर, उन दुष्टों को तुम तीक्ष्ण विषों द्वारा मारो। हे देव प्रवर, उन दुष्टों को तुम तीक्ष्ण विषों द्वारा मारो। दो जला ज्वाल से तपती तलवारों के द्वारा संघारो। दो जला ज्वाल से तपती तलवारों के द्वारा संघारो। 10, 27, 24 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक रुजहारी अग्नि देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रत्यग्ने विधनादहया दुधाना आदिमेदिना
स्वन्दाशिषापि जागृह्य दग्धम् विप्रमन्मभिः अग्नि देवता युग्म रूप में, जोड़े के रूप में रहने वाले कीट रूपी जातधानों का विनाश कर डालें, कीट रूपी राक्षसों का विनाश कर डालें। जब युग्म होता है तो नर मादा का भेद होता है, तभी विस्तार होता है। हम देखते हैं कि मच्छर हैं और इस प्रकार से अन्य जो रोग फैलाने वाले कीट होते हैं वे युग्म वाले होते हैं, जोड़े होते हैं, नरमादा का भेद होता है और बड़ी जल्दी वे फैल जाते हैं। तो ऐसे युग्म रूप में रहने वाले जो जातुधान माने राक्षस रूप कष्टदायक कृमि समूह है, उनको अपनी ज्वाल जाल से अग्नि देवता संपूर्ण रूप से नष्ट कर दें। अग्नि हे हम सबके हित में आगे रहने वाले परमात्मा के परम तेजस्वी साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने वाले अग्नि देवता मिथुना कृमि जिना, वे कृमि जो कि मिथुन रूप में यानी जोड़े के रूप में रहते हैं, नर्मदा रूप में रहते हैं, उनको तुम प्रतिदह दहा माने जला डालो, क्योंकि वे बड़ी जल्दी बढ़ते हैं और रोग के शोक के कारण बनते हैं। तो ऐसे शत्रुओं को तुम नष्ट करो और जोड़ों में रहने वाले कीटाणु रूप यातुधानों को भस्म कर डालो। अदब्धम, अदब्धम माने जो परास्त न होने वाले हैं, ऐसे कुतत्वों को, राक्षसों को, त्वा माने तुम, वे प्रमाणे जो ज्ञानी हो, वे मन भी शमशान हमारे सबके मननीय स्तोत्रों से प्रसन्न होकर उनको नष्ट कर डालो। जागृत हम में जागृत फैलाओ। हे अग्निदेव, जोड़ों में रहने वाले कृमि रूप यातुधानों को, शरीर के जोड़ों में जो कृमि रूप में कष्टकारक रोग कीट अथवा विषैले द्रव्य, विजातीय द्रव्य जोड़ों में एकत्र हो जाते हैं और बड़ा कष्ट देते हैं, उनको तुम जला दो। यानी शरीर के जोड़ों में जो जमा हो गए हैं, जो कष्टकारक हैं, उन दोष फैलाने, उन दोष दुर्गुण से भरे तत्वों को तुम नष्ट कर दो, विजातीय द्रव्यों को नष्ट कर दो, कीटाणुओं को नष्ट कर दो। हे ज्ञानी अग्निदेव, अदभ्य तुम अदम्य हो, इसलिए हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि तुम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तुम्हें दबाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें पराभव देने वाला कोई नहीं। इसलिए हे अग्निदेव, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुम हमारे हित के प्रति निरंतर सावधान रहो, निरंतर तुम्हारी दृष्टि हमारे पर बनी रहे। हे अग्निदेव, जोड़ों में रहने वाले कृमिरूप जातुधानों को जला दो। हे ज्ञानी अग्निदेव, तुम अदम्य हो, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम हमारे हित में सदैव संलग्न रहो और हमारे हित के क्षेत्र में कहीं असावधानी न हो सके, ताकि हम सुखी जीवन बिता सकें, जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हे अग्निदेव, जो युग्म रूप में रहते हैं कृमि यातुधान, हे अग्निदेव, जो
युग्म रूप में रहते हैं। कृमयातुधान स्तुति करते, हम उन्हें जला दो, तुम अदम्य पावक महान। हे ज्ञानी अग्नि देवता, विनती हम सब की सुन लो सुजान। हम सब उपासकों के हित के प्रति रहो सदा ही सावधान। ओम 10, 87, 25 देवता रक्षोहा अग्नि शीर्षक राक्षस विनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्यग्नेहरसाहर श्रृणेः विश्वतः प्रदे यादधानस्य रक्षसो बलम् विरजवीर्यम्। इस 25वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें राक्षसी शक्तियों का जो जीवन में जगत में कष्ट के प्रधान कारण हैं, उन दुष्ट शक्तियों को, राक्षसों को अग्नि देवता घेर कर बरबस उनको नष्ट कर डालें, संहार कर दें। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले परमात्मा के तेजस स्वरूप अग्निदेव विश्वतः माने सभी ओर से, सभी प्रकार से, संपूर्ण रीति से। हर्षा माने तेज द्वारा। यातुधान से बलम, जो यातुधान माने राक्षस हैं, उनके बल को प्रति क्षिणी माने नष्ट कर दो। रक्षसा वीर्यम विरुज, और राक्षसों के पराक्रम को विनष्ट करो। राक्षसा माने राक्षसों के वीर्यम माने वीर्य को, पराक्रम को, विरुज माने विनष्ट कर दो। तो हे अग्नि देवता, अपने तेजो बल से राक्षसों के बलों को चारों ओर से छीन कर नष्ट भ्रष्ट कर दो। उनके पराक्रम को पूर्णतया छिन्न भिन्न कर दो। हे अग्निदेव, निज तेजो बल से असुरों का संकट टालो। हे अग्निदेव, निज तेजो बल से असुर जन्य संकट टालो। सभी ओर से घेरो, असुरों के बल को दलमल डालो। तो इस प्रकार से हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 87वें सूक्त के 25 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या और वैशिष्ट से परिचय प्राप्त किया। ऋग्वेद में, जैसा हम सब जानते हैं, 191 सूक्त और 1554 मंत्र हैं। तो इस यात्रा में हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये परम प्रभु की कृपा है। तो इस 10वें मंडल के 27वें सूक्त से 25 मंत्र की व्याख्या हम सब कर चुके हैं, और संपूर्ण जो अब तक व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9761। तो इस सूक्त में बड़े पते के मंत्र हैं। इनमें रक्षोहा अग्नि से प्रार्थना है। रक्षोहा का अर्थ होता है राक्षसों का हनन करने वाले अग्निदेव। तो राक्षस कौन है? राक्षस वे हैं जो निरपराधों को कष्ट देते हैं। वो कष्ट अनेक रूपों में होता है। वह कष्ट सामना भौतिक रूप में भी होता है। वह कष्ट आध्यात्मिक रूप में भी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद बढ़ गए तो हमारे जीवन को अशांत कर देते हैं।
पथभ्रष्ट कर देते हैं, वे भी राक्षसी हैं, ये भीतरी राक्षस हैं। तो इसके अतिरिक्त कीटाणु भी रोग के भी राक्षस हैं, क्योंकि बड़े प्रबल हैं। और समाज में जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, विध्वंसक प्रकृति के हैं, वे भी राक्षस हैं। ये यज्ञों में, शुभ कर्मों में बाधक होते हैं और शुभ कर्म के बल पर ही समाज निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यदि मनुष्य इन शुभ कर्मों के प्रगति की भावना से शून्य हो जाता तो समाज का विकास जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता। तो जो आसुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, ये समाज में प्रगति में भांति भांति से बाधा डालते हैं, कभी रोग बनकर, कभी शोक बनकर, कभी कुप्रवृत्ति बनकर, कभी कुविचार बनकर ये समाज को रोके रहते हैं, इससे प्रगति से। तो इनका विनाश आवश्यक है। यदि इनका विनाश नहीं होगा तो मानवता का विकास भी नहीं होगा। तो राक्षस का जैसे कहा गया है कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप हैं। स्थूल रूप में तो वे व्यक्ति हैं जो मानव होते हुए भी दानव हैं, जिनका कार्य है शुभ कर्मों का, यज्ञ कर्मों का विध्वंस करना, सत्कर्मियों को पथच्युत करना, समाज में आतंक फैलाना। तो ये मनुष्य रूप में, नर रूप में राक्षस हैं। तो अग्निदेव शक्ति के, पराक्रम के ज्वलंत प्रारूप हैं। ये इस प्रकार से बाहरी शत्रुओं का, जिनको हम देख रहे हैं, उनका विनाश करें। कुछ ऐसे शत्रु हैं जो सूक्ष्म हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़े भयानक हैं। जैसे रोग के कृमि, हैजा के कीटाणु, चेचक के कीटाणु, ताउन के कीटाणु, डेंगू, मलेरिया आदि के कीटाणु। अभी जिस कीटाणुओं से संसार उबर पाया है, करोड़ों प्राणों के हरण के पश्चात तो है कोरोना संबंधी कीटाणु। तो यह ऐसे हैं जिनका प्रहार कोई रोक नहीं पाया। यद्यप जितने कीटाणु हैं उन सबको एकत्र कर दिया जाए तो शायद एक छोटी सी डिब्बी भी नहीं भर पावेगी, लेकिन इनकी विनाशक शक्ति के आगे संसार ने घुटने टेक दिए। तो ये सब सूक्ष्म जो कीटाणु हैं, जो हमारे तन को, मन को रोगी बना रहे हैं, हमें लाचार बना रहे हैं, हमारे प्रगति पंथ में बाधक हैं, उन सबको अग्नि देवता नष्ट करें। कि अग्नि देवता एक ज्वाला के रूप में है, जल शक्ति के रूप में है। अगर अग्निदेव न रहें तो शरीर में कीटाणु प्रतिक्षण प्रवेश करते रहते हैं। जो अग्नि की तीव्रता है, शरीर में ताप जो है, टेम्परेचर जो है, उन कीटाणुओं को मार डालता है, उबाल कर नष्ट कर देता है। तो ये अग्नि का ही प्रभाव है। अग्नि के न रहने पर जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो फिर मृत्यु के गोद में समा जाता है, अग्नि को ही समर्पित कर दिया जाता है, चिता पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो भीतर शरीर में प्रवेश करने वाले कीट हैं, राक्षस हैं, इनका संहार अग्निदेवता करते रहें, हमारे शरीर में उनका प्रभाव बना रहे, ताकि हम इन सब विनाशक कीटों के कुचक्र से, दुष्प्रभाव से सुरक्षित रहें, हम आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से इस सूक्त में जैसा हम कह आए हैं, भिन्न भिन्न रूपों में इन कीटाणुओं का रक्षोहा अग्नि के माध्यम से विनाश करने की प्रार्थना की गई है। ये राक्षस भिन्न भिन्न रूपों में है, स्थूल रूप में भी हैं, सूक्ष्म रूप में भी हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। इनकी व्याप्ति सर्वत्र है और ये मानवता के पथ में विकास के बाधक हैं। तो इनका विनाश आवश्यक है, सदर्थ प्रार्थनाएं हैं। और
मानव में जागृत फैलाने की चेष्टाएं हैं। इस प्रकार से ये बड़े उपयोगी मंत्र हैं। इनमें वैज्ञानिकता भी है, वैचारिकता भी है। इन सबका सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। इसे प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।